तो अब हम लोग मेनली अब धीरे धीरे आपको फिजिक्स का टर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो अभी तक तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। वेक्टर जो चैप्टर है ये भी मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है, लेकिन फिजिक्स में अब यहाँ पर हमेशा फिजिकल टर्म भी यूज होगा। कौन सा टर्म? फिजिकल टर्म यूज होगा। फिजिकल टर्म मतलब डिस्टेंस, जिसका फिजिक्स से लेना देना होगा, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना। जितना टर्म मिलेगा आपको, करेंट, चार्ज, है ना। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, किसको बोलेंगे, है ना। तो वेक्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें सबसे पहला टर्म, सबसे पहला टर्म हम लोग ऊपर लिखा गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर्स, है ना। तो इसमें पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से। कैसी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। तो मोटा मोटी समझो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि जिस टर्म का फिजिक्स से लेना देना हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग जिस टर्म का फिजिक्स से लेना देना रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे अब आगे चैप्टर जैसे आपको स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स से, तो मास आएगा। क्या आएगा? तो मास भी, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मास आपको टर्म यूज होगा, है ना, उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। तो मास टर्म मिलेगा। अब हम लोग आपके जो सिलेबस में बांटना है, अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो जिसका जिस टर्म का फिजिक्स से लेना देना हो, क्या हो। और फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? नेचर और नेचुरल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। कौन से लॉ पे बेस्ड ये काम करता है, किस लॉ के बेसिस पे इसका सब एक्टिविटी हो रहा है। तो फिजिक्स में यही सब तो पढ़ते हैं, है ना। फिजिक्स में जो हम लोग जो जिस चीज की पढ़ाई करते हैं, जैसे यहां से मैं पेन छोड़ा, ऐसे छूटा तो ये नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो कुछ लॉ के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, इस पे फोर्स लगा तो ये बॉडी नीचे आ रही है। तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सब। तो ये अब फिजिकल प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया? फिजिकल प्रोसेस के बारे में। तो कुछ लॉ को ये फॉलो करता हुआ नीचे आएगा। जैसे अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड करेंगे। कहने का मतलब फिजिक्स में हम लोग नेचुरल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, और कौन से लॉ पे बेस्ड होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यही तो फिजिक्स है। तो अगर फिजिक्स है तो उसके साथ कुछ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल टर्म जुड़ा रहता है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिस टर्म का फिजिक्स से लेना देना हो। जैसे आप हैं, तो आप मान लेते हैं एक भाई एक बहन है। तो कोई पूछेगा ये बहन बहन, तो आप कहेंगे ये मेरी बहन लगती है। आपके मदर फादर आपसे रिलेटेड हैं, आपके जो रिलेटिव हैं वो, है ना। तो वैसे ही फिजिक्स से रिलेटेड जो टर्म है, जैसे मेरे से भी लोग जुड़े हैं, तो लोग नहीं कहते हैं आप ये मेरे रिलेटिव हैं। वैसे ही फिजिक्स से जुड़ा हुआ जो भी टर्म होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इतना मोटा मोटी समझो। तो आगे फिजिक्स में जो काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां मास मिलेगा आपको, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना। फिर पढ़ेंगे तो आगे वर्क, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये सब जितना मिलेगा टर्म, सब फिजिक्स का टर्म है। और जो भी फिजिक्स का टर्म होगा उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड टर्म होगा उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मास हो गया, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक लाइन में समझो, फिजिकल क्वांटिटी जिसका फिजिक्स से लेना देना हो, जिस टर्म का, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और आपको आपके सिलेबस में फिजिकल क्वांटिटी जो भी आएंगी
उनको दो डब्बा में रखना है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, दो कैटेगरी में ही रखना है। तो जो भी क्वांटिटी, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड टर्म होगा उसको दो दो कैटेगरी में रखते हैं, या तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं, नहीं तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बोल देते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आपके सिलेबस में यही दो क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट दिया गया। अब बोला गया मास, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ टर्म है, तो इसको स्केलर में रखे या वेक्टर में। देखो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट दिया गया, अब इसको हम लोग को डब्बा में पुट करना है कि मास को स्केलर क्वांटिटी बोले कि वेक्टर क्वांटिटी बोले। तो उसके लिए कुछ डेफिनेशन दिया गया। क्या दिया गया, कुछ डेफिनेशन दिया गया। नहीं लोग कहते हैं ये हमारे क्लोज फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। अब कैसे कहते हैं, फ्रेंड है लेकिन ये क्लोज फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, तो आप कैटेगराइज कर देते हैं कि नहीं। वैसे ही मास फिजिक्स का टर्म है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ टर्म है, तो उसको बोला गया कि फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, तो उसको स्केलर में रखा जाए कि वेक्टर में रखा जाए। जैसे क्लोज फ्रेंड है और फ्रेंड में दो हो गए, ऐसे फ्रेंड हैं और ये क्लोज फ्रेंड है ना। तो क्लोज फ्रेंड कहने का मतलब आपको दुख सुख में साथ दे रहे हैं, है ना। तो आप जो भी अपना पैमाना रखते हैं, वैसे ही ये लोगों का भी पैमाना कुछ रख दिया गया कि ये तो फिजिकल टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको स्केलर बोलेंगे कि वेक्टर बोलेंगे, तो उसके कुछ रूल दे दिए गए। क्या दे दिए गए, रूल दे दिए गए। तो इसमें जो भी टर्म मैं बोला, तो उसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। पुष्कर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कुछ बोलो। अभी अभी जितने टर्म में बोला कि फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिस क्वांटिटी, जैसे मास हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब फिजिकल टर्म होगा, फिजिक्स से रिलेटेड टर्म होगा, फिजिक्स से जुड़ा हुआ टर्म होगा, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब मास को हम लोग स्केलर बोलेंगे कि वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी। मैं हमेशा क्वांटिटी यूज टर्म कर रहा हूं, बाद में जब वेक्टर केवल बोलूंगा तो दूसरा चीज है। तो याद रखना फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब मास हो गया, तो मास आप जानते हैं 2 kg, 3 kg, 8 kg, 10 kg। आप ऐसे थोड़े कहते हैं 5 kg नॉर्थ के डायरेक्शन में दे दीजिए, 3 kg साउथ के डायरेक्शन में दे दीजिए। आप ऐसा नहीं ना बोलते हैं, दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, 1 kg चीनी चाहिए, यही कहते हैं ना, या 2 kg दाल दे दीजिए, है ना। तो जो मास होगा उसके पास क्या होगा, ओनली अमाउंट होगा। अमाउंट कहने का मतलब मैग्नीट्यूड। आप कहते हैं ना 2 kg सेव ले लेना, ऐसे कोई बोलता है, आप पैसा देते हैं किसी को, कहते हैं हमको 2 किलो चावल दे दीजिए, 2 kg चावल दे दीजिए। मतलब जो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली अमाउंट से उसको देखा जाए, उसके पास ओनली अमाउंट हो, डायरेक्शन ना हो। अभी मोटा मोटी टर्म बोल रहा हूं समझने के लिए। तो जैसे मास हो गया, मास के पास क्या है, ओनली अमाउंट है, 2 kg, 3 kg, 1 kg, है ना, 10 kg, 20 kg, 50 kg। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। अभी मोटा मोटी टर्म बोल रहा हूं जो 9th क्लास में पढ़े हैं। मतलब जिसके पास ओनली मास, वो ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, अमाउंट होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। आज जिस क्वांटिटी के पास क्या होगा, अमाउंट भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब जैसे फोर्स, फोर्स कहेंगे तो देखो फोर्स क्या होगा, 2 न्यूटन का लग रहा है, और ये भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है कि वाई डायरेक्शन में लग रहा है कि जेड डायरेक्शन में लग रहा है। तो 2 न्यूटन अमाउंट हो गया, और किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी बताना पड़ रहा है। मतलब फोर्स के पास क्या है, अमाउंट भी है और डायरेक्शन भी है। तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, उसको वेक्टर में रख देंगे। किसमें रख देंगे, वेक्टर में। ये तो आप 9th क्लास में पढ़ते थे कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। 9th क्लास में ही पढ़ते थे ना। और 99% चीजें ये वही चीज है, 11th में भी पढ़ेंगे वही चीज है।
एक चीज अब एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ना आपको है, वहां पर नहीं पढ़ाया जाता था और यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी 9th क्लास का ही याद रखो कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा उस फिजिकल क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जिस फिजिकल, जैसे फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है, आप 9th क्लास में पढ़ते थे, बॉडी है, तो आप कहते थे कि नीचे में फोर्स लगता है mg, अर्थ लगाती है, अभी रफ आइडिया देखो, और यहाँ कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल यहाँ पर सरफेस इस ब्लॉक पे लगाती है, तो ये तो इसको बैलेंस कर लेता है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक खुरापाती आदमी आया, जैसे आप गए और 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो 2 न्यूटन अमाउंट हो गया, और किस डायरेक्शन में लगा? इस डायरेक्शन में लगाए, तो बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगी। बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। मतलब आप डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं, अमाउंट भी मेंशन कर रहे हैं। मतलब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना? तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी तो है ही। फिजिकल में कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। 9th क्लास में ही पढ़ते थे ना, 9th क्लास का ही अभी चीज मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं 11th का टर्म ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पढ़ते थे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। यही पढ़ते थे। यहाँ भी मैं डेफिनेशन यही लिख दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है? चलो, इसको अगर कॉपी हो ना तो साथ साथ में लिखते भी रहो। पुष्कर, कॉपी रखे हो? यस तो साथ में लिखते भी रहो। सर। अब कम से कम ये सब टर्म एक बार वीडियो भी धीरे धीरे करके वो भी देखना, तो 2 बार देख लोगे तो याद भी हो जाए, क्योंकि टर्म रहेगा तो फिर वीडियो भी देखोगे तो फिर रफ भी फेयर भी बनाना। मैं सबका डेफिनेशन भी लिखते चलूंगा अब जहां जरूरत पड़ेगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जहां जहां मैं बोलूं कि इस टर्म को खूब अच्छा से पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, वैसे ही पढ़ते चलो, कहीं दिक्कत नहीं। हो गया सर। चलो, अब थोड़ा सा और देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो ये तो हो गया, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जितना टर्म आएगा, अब आगे काइनेमेटिक्स से जितने चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितना आगे पढ़ते जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जितना हो गया, करंट, चार्ज, वो सब फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अब स्केलर क्वांटिटी 9th का डेफिनेशन लिख रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी तो वहां पढ़ते थे द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। मतलब जिस
फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड से उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे इसमें एग्जांपल, जैसे मास, मास को क्या कहते हैं? 1 kg, 2 kg, 3 kg, 500 ग्राम, है ना, यही सब कहते हैं। तो मास आपका हो गया स्केलर। अच्छा, स्पीड, आप ट्रक के पीछे देखिएगा लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, यही लिखा रहता है ना। कभी वेलोसिटी नहीं देखिएगा, धीरे धीरे अब टर्म यूज होगा आपको। तो जैसे इसमें एग्जांपल हो जाएगा स्पीड। देखते हैं, आप कभी कहते हैं स्पीड, पहले लिख दे रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी है। आप देखिएगा बाइक जब चलाते हैं, मैं तो अभी स्कूटी सीखा हूं, तो कल मैं एक जगह से आ रहा था, तो 40, 45 रोड इधर ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? 40 के स्पीड था, बोल चल के भाषा में 40 का था, 50 भी चले गए थे, तो 50 क्या बोल रहे हैं? मतलब उस पर्टिकुलर स्पीड से अगर चला जाए, मतलब थोड़े देर के लिए वो जो नहीं ऐसे कट ऑफ होता है, बाइक पे देखे होंगे, 50 पे गया, तो आप कहते हैं अभी जो स्पीड है इसका 50 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इस स्पीड से अगर चला जाए तो 50 किलोमीटर, 1 घंटा में 50 किलोमीटर आदमी चल जाएगा। इसका मीनिंग ये है ना। कोई कहता है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसी रफ्तार से अगर चलता रहे तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है, इसका मीनिंग ये है। तो वैसे ही 40 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है ट्रक के पीछे। डायरेक्शन देखिएगा मेंशन नहीं रहता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, मास, स्पीड, और दो दो डब्बा में रख देना है। फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, या तो स्केलर नहीं तो वेक्टर। जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा उसको स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको वेक्टर बोल देंगे, 9th के हिसाब से। अब इसमें ऐड कर रहा हूं 11th का, खूब अच्छा से ध्यान देना। अब तो आपको ब्रेन में फिट हो गया कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब चलो, ये तो हो गया आपका 9th का। अब मैं ऐड कर रहा हूं जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्केलर क्वांटिटी होंगे, जितने भी स्केलर क्वांटिटी होंगे, वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। कैसे अलजेब्रा को फॉलो करेंगे? सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा मतलब जो 1-2 क्लास में आप पढ़े हुए हैं। जैसे 2 kg या 5 kg, कितना हो जाएगा? 7 kg, है ना। वैसे ही जैसे मास है, स्केलर है, क्यों? क्योंकि 2 kg चीनी या प्लस 3 kg चीनी, कितना हो जाएगा आपको? 5 kg चीनी। कभी ये 2 kg चीनी और 3 kg चीनी आपको ये 4 kg चीनी नहीं होगा, है ना। यही होगा कि नहीं? आपको 5 kg हो जाएगा, यही होगा। मतलब सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा। सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग जो आप पढ़ते हैं, सिंपल अलजेब्रा पढ़ते आए हैं 1 to 3 क्लास में, उसको फॉलो करेगा। तो एक और टर्म ऐड हो गया, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, साथ में सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब एक और टर्म यूज कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप तो 9th में पढ़ते थे कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, स्केलर क्वांटिटी। अब एक टर्म समझे कि जो सिंपल अलजेब्रा, साथ में सिंपल अलजेब्रा को भी फॉलो करे, तब स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब एक और कंडीशन इसमें ऐड कर दे रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी हो सकता है। अब आप कहेंगे ये तो गजब हो गया, वहां तो पढ़ाया जाता था कि आपको ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, 99% केसेस में होता है। 99% केसेस में आप मैग्नीट्यूड से ही उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मैग्नीट्यूड से ही आप कह सकते हैं ये स्केलर है, ये वेक्टर है। लेकिन 1% की कहानी भी तो आपको लेनी है। तो 1% कहानी ये है, तो इसमें क्या ऐड हो गया स्केलर क्वांटिटी में? जो सिंपल अलजेब्रा को साथ में फॉलो भी करे, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, और साथ में अब और ऐड करने जा रहा हूं, इसके पास डायरेक्शन भी हो सकता है ना। में भी हो, मतलब हो सकता है, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, अब ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ में डायरेक्शन भी हो, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे, वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? ये स्केलर क्वांटिटी। तो 3 चीज याद रखना, तीनों लिख दे रहा हूं। जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली अब हटा दे रहा हूं टर्म,
जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो, साथ में डायरेक्शन भी हो। अब आप कहेंगे ये तो गजब हो गया, चलो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो साथ में डायरेक्शन भी हो, लेकिन साथ में सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। कैसे अलजेब्रा को, जैसे 2 kg प्लस 3 kg कितना हो गया, 5 kg, है ना। सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे, जो मतलब अब आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी हो सकता है ना, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब रटा गया, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो सबसे लास्ट वाला कंडीशन मेन है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो लगा ही रहेगा, जिस जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हो, वो तो लगा ही रहेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। कैसे अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा जो आप पढ़ चुके हैं, है ना, जोड़ घटाव गुना भाग जो पढ़ते हैं वही वाला सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है। तो अब आप 11th में आ गए, अब आपके ब्रेन में फिट हो गया कि जो वहां पढ़ते थे ना कि केवल मैग्नीट्यूड हो जिसके पास वो स्केलर क्वांटिटी है, वो गलत हो जाएगा। अब पढ़ेंगे आप कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अब रटा गया पुष्कर, तो इसको लिख भी सकते हो, थोड़ा सा लिख लो। डायरेक्शन के आगे यहाँ लिख लेना मे बी मतलब होता है हो सकता है ना, हो सकता है। अब मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बस बस, हो गया साहब। ओके। चलो, अब आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगी, है ना। मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, उसको वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब जैसे टाइम है, क्या है, टाइम है। अच्छा, कोई पूछेगा कि 2 साल पहले आपका एज कितना था, मान लेते हैं 2 साल पहले आपका एज था, मान लेते हैं 13 साल, 13 साल। आज 2 साल बाद कोई आपसे एज पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, 15 साल बोलेंगे ना, कि 2 साल बाद आप कहेंगे कि नहीं मेरा एज 17 साल है, 15 बोलेंगे। तो टाइम भी क्या हो रहा है, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। तो टाइम स्केलर क्वांटिटी हो गई, टाइम फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ टर्म है,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कैसी क्वांटिटी है? दो डब्बा में पुट करते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटते हैं, या तो स्केलर के कैटेगरी में, नहीं तो वेक्टर के कैटेगरी में। तो टाइम जो है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। 2 साल पहले आपका एज 13 साल था, 2 साल बाद कोई पूछेगा आप 15 बताएंगे, कभी भी आप नहीं कहेंगे कि मेरा एज 17 साल है ना। तो सिंपल अलजेब्रा को जो फॉलो करे, या ऐसे पूछ दिया जाएगा 2 साल पहले आपका एज 13 साल था, तो 4 साल पहले कितना था? आप क्या कहेंगे? 2 उसमें से घटा देंगे तो कहेंगे कि 11 साल था, है ना। तो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो हो रहा है कि नहीं? 15 में से 4 घटा दे रहे हैं तो 11 बोल रहे हैं, है ना। यही बोला जाएगा ना, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग, यही सब चीजें हैं। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये ज्यादा चीज है। अब चलो इसमें एक आता है एक्सेप्शन करके लोग बताते हैं, तो मैं भी बता दे रहा हूं आपको, एक्सेप्शन है नहीं कुछ, वही चीज है। चलो, आप 10th क्लास में करंट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? करंट पढ़ते थे ना। तो चलो, तो करंट पढ़ते हैं आप। तो करंट जो है, तो करंट को बोला जाता है आपके क्लास में, आपके सिलेबस में, अब मैं टेंसर टर्म नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं वही चीज बोलूंगा जो आपके सिलेबस में है। चलो, करंट जो हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन मैं वो पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन आपको होगा। आपके सिलेबस में 2 ही क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। चलो, तो करंट जो है आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब आप 10th क्लास में पढ़े भी हैं थोड़ा सा। चलो, जैसे मान लेते हैं कि ये वायर है और इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है, और कितने का मान लेते हैं? 3 एम्पियर का। कितने का? 3 एम्पियर का। और यहां पर इधर से जा रहा है, आपको मान लेते हैं 4 एम्पियर का करंट। इधर कितना से? ये एक वायर है और इधर से 4 एम्पियर का करंट। तो कोई पूछेगा आपसे कि इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, बोलो इस डायरेक्शन में कितना करेगा? तो देखो 4 इधर से, ये I2 बोल दे रहा हूं, 4 इधर से और 3 इधर से, तो कितना हो जाएगा? इधर I1 प्लस I2 नहीं हो जाएगा? बोलो तो क्या कहते थे कि 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, तो कितना? 7 एम्पियर। अच्छा ये बताओ, इसमें 7 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है कि नहीं? I1 प्लस I2 बोल रहे हैं कि नहीं? तो डायरेक्शन होते हुए भी देखो, इस वायर में 4 एम्पियर अमाउंट हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी है, मतलब इस वायर में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और इस डायरेक्शन में बोलते भी हैं हम, बोलेंगे भी वहां जब करंट चैप्टर होगा कि 4 एम्पियर का करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर का करंट इधर, लेकिन इधर कितना जाएगा? 4 और 3 मिल जाता है 7 होगा। तो अभी 4 और 3 मिल करके 5 नहीं देगा, 5 नहीं देगा। लेकिन वेक्टर के केस में अगर यही करंट वेक्टर क्वांटिटी रहता ना तो 5 भी मिल जाता। क्या मिलेगा? 5 भी मिल जाता। तो अब बताओ, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, और जो स्केलर क्वांटिटी है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, जो 1-2 क्लास में आप पढ़े हैं, है ना, जोड़ घटाव गुना भाग, सिंपल अलजेब्रा। तो ये सिंपल अलजेब्रा है कि नहीं? 3 और 4, तो इधर से कितना हो गया? 4 3 7, जोड़ना है कि नहीं? सिंपल जोड़ है कि नहीं? फैक्टोरियल जोड़ नहीं है ये, है ना। तो जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? अब आपको समझ में आ रहा है एक एग्जांपल से कि सर सही कह रहे हैं कि करंट जो एग्जांपल है आपका स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, और इसके पास देखिए मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है, देख रहे हैं, लेकिन ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, तो करंट कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है,
अगर वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो करती ना तो इस केस में 5 एम्पियर आना चाहिए था। इस केस में कितना आना चाहिए था मैं बताऊंगा आगे, 5 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन 5 एम्पियर आ रहा है नहीं, ना आ रहा है, 7 एम्पियर आता है। जोड़ते हैं तो सिंपल जोड़ है कि नहीं, तो करंट स्केलर क्वांटिटी हो गया। मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे उस फिजिकल क्वांटिटी को कैसी फिजिकल क्वांटिटी, उसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। अब समझ में आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, ये वाला जो है अलजेब्रा वो तो होना ही चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। यही ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता ना तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता। अब समझ में आ गया, यही 3 कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगी जो क्वांटिटी वो हो जाएगी आपको स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बस अभी हम लोग स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो एक करंट सब लोग पढ़ाते हैं, आपने पढ़ना भी है तो उसको बता भी दिया। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे थे कि अगर करंट वेक्टर रहता तो 5 आ जाता, 5 एम्पियर, वो थोड़ा बताइए तो। चलो बताता हूं, तो उसको वेक्टर में बता दूंगा। अभी स्केलर का थोड़ा सा बता रहा हूं, तो ये देखो, तो मास देखे, मास को तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मास के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो ऐसे भी हो। तो मैं बोला था ना आपको कि 99% क्वांटिटी जो आएंगी ना आपको मैग्नीट्यूड से ही डिसाइड कर लोगे, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा ना स्केलर। 1% केसेस में डायरेक्शन आएगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, तो थर्ड वाला कंडीशन देख लेंगे कि वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है कि वेक्टर अलजेब्रा को। अगर सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है तो स्केलर क्वांटिटी। अब समझ में आ रहा है, मतलब आपके सामने जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी अगर स्केलर क्वांटिटी है तो 99% क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैथमेटिक्स आप लिए हैं, कोई क्वेश्चन आता है, आप क्या कहते हैं, अरे इसका तो आंसर ये होगा। कुछ में फंसते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, है ना। वैसे ही है, मतलब जितनी फिजिकल क्वांटिटी आपके आंख के सामने आएंगी, फिजिक्स से रिलेटेड जितने टर्म आपके आएंगे, 99% केस में मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही डिसाइड कर लिया जाएगा। अब बताओ, जब 99% टर्म को आप मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही खलास कर दे रहे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए 9th क्लास में यही पढ़ाया जाता था। 1% के लिए ये, क्योंकि आप हायर क्लासेस में आ गए हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ाते भी लोग हैं। लेकिन जैसे मास आपके सामने आएगा, तो मास क्या है, स्केलर, उसके पास केवल अमाउंट है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो ऐसे ही स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। ऐसे भी आप जाते हैं कहीं तो कहते हैं 2 kg चीनी दे दीजिए, है ना, 3 kg और दे दीजिए, तो आपके पास कितना kg हो गया, 5 kg हो गया ना, 6 kg थोड़े हो गया। तो जो केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही डिसीजन आप ले लेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी। 99% केस में डिसीजन ले सकते हैं। जैसे चार्ज है, कल थोड़ा सा बता रहा था आपको, तो 1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा, मतलब सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो अब तो एक चीज आपको बस क्या करना है, कैटेगराइज करना है। आपके सामने बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको 2 कैटेगरी में बांट देना है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बस यही चीज करना है। तो क्यों ना पूरा खाका लेकर के ही बैठा जाए कि हो सकता है जो आपके सामने आ रहा है उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे, वो स्केलर क्वांटिटी, उनको उधर डालो उस डब्बा में। जो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी, इधर आप आ जाइए, आप इधर आइए, यही चीज है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है 99% आंख के सामने जो आएंगी वो मैग्नीट्यूड के बेसिस में ही आप डिसीजन ले लेंगे, डायरेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। 1-आध% के केस में उसीलिए ये पढ़ते हैं आपके सिलेबस में। तो चलो पढ़ना है तो रटा गया आपको, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, है ना, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो चलो इसको हम लोग देख लिए हैं, इसको मिटा दूं, लिख
लिखे नहीं ना हो? लिख लो। लिख लिए हैं? थोड़ा सा लिख लो। और अब जितना जाए वीडियो होगा ना, रिकॉर्डिंग में लगा दिया, ठीक है। उसको एक एक दो दो बार रिपीट करके, टर्म अगर मैं ऐसे भी बोला हूं जनरल, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको लिख लो, ठीक है। ठीक है सर। चलो अब एक एक टर्म थोड़ा सा और देखते चलते हैं। जैसे टाइम, जैसे आपके साथ टाइम आएगा, जिसको हम लोग टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है? टाइम आपके सामने आएंगे तो टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? टाइम ये स्केलर क्वांटिटी। अब कोई रीजन पूछेगा, देखो रीजन डेवलप करो, फिजिक्स खूब अच्छा आएगा तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल अप्रोच भी रखो, कॉन्सेप्चुअल भी रखो, न्यूमेरिकल भी रखो। 4 फ्रंट पे काम करो। 25% कैसे टेकल करें, तो न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल ये सब मिला करके रखो। और कैसे अटेम्प्ट लेंगे, 75% आइडिया उसका रखो। और थ्योरेटिकल पोर्शन 25% रखो, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल थॉट आपको ज्यादा आना चाहिए। इसीलिए मैं जो टर्म लिख रहा हूँ बोल ज्यादा रहा हूँ। तो देखो टाइम आ जाएगा। अब आपके साथ टाइम आ गया तो रीजन देना सीखो कि टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम के साथ अब जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास जैसे 7 बजे है और 5 बजे सुबह में आपसे कोई पूछा कि आपका क्लास कब बजे है, कितने बजे है, तो आप कहेंगे 2 घंटे बाद है। अब 6 बज गया, 1 घंटा बीत गया, तो पूछा जाएगा कि अब कितना टाइम बचा है, तो कहेंगे 1 घंटे बाद है। आप थोड़े कह रहे हैं 1 घंटे बाद, आप ऐसा थोड़े बोल रहे हैं कि अभी 1.5 घंटा बाकी है, ऐसा नहीं ना बोल रहे हैं, 1 घंटा बोल रहे हैं। मतलब सिंपल अलजेब्रा को फॉलो हो रहा है कि नहीं, कि 2 घंटा बाकी था, 1 घंटा निकल गया तो 1 ही घंटा बचा कि नहीं। मतलब 7 बजने में 1 घंटा और है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। ऐसे भी टाइम के पास डायरेक्शन होता नहीं है ना, तो आप मैग्नीट्यूड के बेसिस पर ही डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाएगा, आप जैसे आपको कुछ कुछ टर्म आएगा, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, काइनेमेटिक्स में मिलेगा। डिस्टेंस आपको स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस आपके सामने आ गया तो कुछ रीजन लेना सीखा करो। तो डिस्टेंस आप कहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आप ये आपका घर है ना, और यहां से चलना आप स्टार्ट किए, रास्ता है, और मान लेते हैं ये यहां तक आने में आपको 3 किलोमीटर, ये है कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। अभी स्कूल यहां पर है, ऐसे घूम के रास्ता यहां पर आना है ना, और ये घूम करके मान लेते हैं आपको 4 किलोमीटर है। कितना है, 4 किलोमीटर है।
तो आपका स्कूल यहाँ पर आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आए, एक दोस्त आपसे मिल गया, तो ऐसे चल रहे थे घर से, 3 किलोमीटर बाद यहाँ दोस्त मिल गया, फिर दोस्त के साथ आप चलते चलते स्कूल आ गए। तो 3 किलोमीटर चले थे तो दोस्त यहाँ पर मिल गया था, फिर दोस्त के साथ यहाँ तक आए तो 4 किलोमीटर चले ना, तो जोड़ेंगे कि नहीं? तो आपके घर से स्कूल का स्कूल कितने दूर पर है, दूरी पर है? 7 किलोमीटर बोलेंगे। ये स्ट्रेट पाथ नहीं बोलेंगे आप, जिस रास्ते से होते हुए आप जा रहे हैं उस सब को लेते हुए आप बोल रहे हैं। मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई पार्टिकल, पार्टिकल बोल दिया हूं, जैसे आप जा रहे हैं, आपको पार्टिकल भी बोला जा सकता है, ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है। पार्टिकल बोलना उतना अच्छा नहीं रहेगा, हायर क्लासेस में पार्टिकल बोलना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में सब चलेगा। मतलब आप यहाँ से यहाँ आने में कितना ट्रेवल किए हैं? 7 किलोमीटर। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं आप मीठापुर से बस स्टैंड से अपने घर जाते हैं, मान लेते हैं आपका घर 50 किलोमीटर है, क्या है, तो बाई रोड जा रहे हैं तो सबको जोड़ते हुए जा रहे हैं ना, तो डिस्टेंस आपका हो गया। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जितना लेंथ है सब जोड़ के ऐसे डोरा रखिए या इस पे रख दीजिए, उसको मेजर कर लीजिए, तो 7 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 3 किलोमीटर में 4 किलोमीटर जोड़े हैं, तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर नहीं होगा? ऐसा थोड़े है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो गया, ऐसा तो नहीं है। सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है कि नहीं डिस्टेंस? तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब रीजन दिया करो, तो आपको डिस्टेंस क्या हो गया आपका? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी आपकी हो गई। अब जैसे एक आपको आएगा वर्क, वर्क पढ़ते थे 9th क्लास में, वर्क पढ़ते थे, आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, अभी वही मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। जैसे एक एग्जांपल है वर्क, वर्क को आप W से लिखते थे, है ना? और याद है आप कैसे लिखते थे? पहले 9th का ही बताता हूं। वर्क क्या है पहले लिख दे रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी। वर्क कीजिए, वर्क डन, वर्क डन, वर्क, है ना? चलो क्या लिखते थे 9th क्लास का? थोड़ा देखता हूं याद है कि नहीं। क्या लिखते थे आप? एफ ऐसे लिखा रहता था आपके बुक में, देखना, एफ डॉट इज ऐसे लिखा रहता था, बताना ऐसे लिखते थे? यस सर। डॉट डॉट ऐसे लिखा रहता था 9th क्लास में? यस सर। तो यहाँ बताऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा समझो, इसको डॉट बोलते हैं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं? इसको डॉट प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट बोला जाता है। तो याद रखना, फोर्स भी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसीलिए वर्क क्या होता है आपका? स्केलर। अभी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा जब वेक्टर पढ़ाऊंगा, ऐसे बताने के लिए आपको बता दिया, मुंह में आ गया तो सोचा कि बता दूं। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। एक तो रीजन ये देते हैं हम लोग। अब चलो, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे वर्क को हम लोग किस में लिखते हैं? वर्क को हम लोग देखते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे, 2 जूल, 3 जूल, 5 जूल, ऐसा पढ़ते थे कि नहीं? तो वर्क डन या वर्क कहें, जैसे आप कहते हैं कि 2 जूल आंसर आ रहा है ना, ऐसे लिखते हैं इसको, 2 जूल जे से लिखते हैं। तो मान लेते हैं एक आदमी है, 2 जूल का वर्क डन किया, 3 जूल का वर्क डन किया, है ना, तो 5 जूल हो जाएगा। मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है, केवल अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। 2 जूल प्लस 5 जूल कितना हो जाएगा? मान लेते हैं जैसे एग्जांपल दिया, जैसे 3 जूल प्लस 4 जूल कितना हो जाएगा? 7 जूल हो जाएगा। सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर। एक और रीजन आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। वहां बताऊंगा सब, अभी तो अब धीरे धीरे स्टार्ट है। अभी जो आप पढ़े हैं कि जो वर्क होता है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। 3 जूल का वर्क प्लस 4 जूल का वर्क कितना हो जाएगा? 7 3 4 7 जूल हो जाएगा। यही वेक्टर आता ना, 90 डिग्री पर आता तो 5 जूल हो जाता। तो बताऊंगा मैं।
मतलब 3 जूल और 4 जूल अगर ये वेक्टर रहता ना तो इसका आंसर 7 जूल भी आएगा, 6 जूल भी आएगा, 5 जूल भी आएगा, है ना। सब कथा कहानी होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर वेक्टर ये रहता तब, ये स्केलर है तो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, इसीलिए वर्क क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? तो ऐसे ही धीरे धीरे जितने टर्म मिलेंगे, जैसे कल पढ़ाया था आपको चार्ज, तो थोड़ा टाइम हो रहा है, 7:50 हो रहा है, क्लास है, तो कल से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे, ठीक है। Yes, sir.